हाँ देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन पार्टनर का कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट एक क्वेश्चन दिए, इसी में सब कुछ अभी क्लियर कर देंगे। एक आध पार्ट जो छूटा है वो भी, जो मिसिंग है उसको भी क्लियर कर देंगे। अब देखिए, जब एडमिशन होता है, किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है, पहले से कोई 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, तीसरा आएगा, 2 है, अगर तीसरा आएगा तो उन्हीं के हिस्से में से कुछ लेगा ना, कि अलग से लेगा? उन्हीं के हिस्से लेगा। और हमेशा याद रखना कि बिजनेस का प्रॉफिट होलसेल क्या होता है? 1। क्या होता है? 1, क्योंकि पूरा बिजनेस को एक माना जाता है, तो हमेशा टोटल क्या होता है? 1 होता है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, न्यू रेशियो बनता है, तो हमेशा पहले का ओल्ड में क्या रहता है? बिजनेस का प्रॉफिट क्या रहता है? 1। रेशियो का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 के बेस पे चलता है। और परसेंटेज का जो सम होता है किसके बेस पे चलता है? 100 के बेस में। क्लियर हुआ? और प्रोबेबिलिटी का भी हमारा जो सम होता है किसके बेस पे चलता है? 1 के बेस पे। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैथ का थोड़ा क्लियर होगा, तब इसका चीज क्लियर होगा। अब यहाँ पे आते हैं, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर आया, अगर मान लो ए बी पार्टनर है किसी भी समथिंग में, फिर सी आ रहा है, सी आ रहा है, तो या तो ए से लेगा, या तो बी से लेगा, या तो ए और बी से लेगा कुछ रेशियो में, या अपने हिस्से को क्या करेगा? कुछ पार्ट में बांटेगा और उसमें से कुछ हिस्सा ए से लेगा, कुछ हिस्सा बी से लेगा। क्लियर हुआ? या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, तब कहां से लेगा? दोनों से, दोनों से इक्वली बोल रहे हो? यहां कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं बोला तो कहां से लेगा? फॉर्म से। मैं पहले भी पढ़ाया हूं, ये रिवीजन चल रहा है। कहां से लेगा? फॉर्म से लेगा। फॉर्म से, फॉर्म का क्या होता है? प्रॉफिट 1। तो 1 में से वो माइनस होगा, 1 में से वो माइनस होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, ए और बी आपस में जिस रेशियो में थे उस रेशियो में ले लेंगे। कोई दिक्कत? इसी को समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, हम भी पढ़ दे रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड for 1/5 share in profit of the firm. Calculate the new profit sharing ratio of the partners if। पहला केस देखिए, यहां 5 केस दिए, ए बी सी डी ई। पहला बोला है सी गेट्स इट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी जो है अपने शेयर को बराबर किससे लेगा? ए और बी से। तो देखो, केस फर्स्ट है, पहला केस, ए वाला केस। सी क्या किससे ले रहा है? ए और बी से इक्वली। तो सी शेयर कितना है? 1/5। सी क्या कर रहा है? ए और बी से क्या ले रहा है? इक्वली ले रहा है। मतलब क्या है? सी रिसीव्ड फ्रॉम ए कितना लेगा? 1/5 का कितना? इक्वली। मतलब कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। 2 है तो 1:1, मतलब 1 + 1 2, 1/2। इसी तरह लिखेंगे सी रिसीव फ्रॉम बी। 1/5 का क्या होगा? 1/2। तो कितना है ये? 1/10। ये नीचे लिख दीजिएगा, जगह नहीं है तो हम सामने लिख रहे हैं 1/10। इसके जस्ट नीचे लिखा करिएगा। अब यहां लिखेंगे सी ने ए से लिया कितना? 1/10। ये फर्म से नहीं ले रहा है, डायरेक्ट कहां से ले रहा है? ए से और बी से। तो अब यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो क्या दिया है? ओल्ड रेशियो किसका किसका? A/B कितना दिया है? 3:2। तो इसका सम कर लेंगे, 3 + 2 कितना हुआ बेटा? 5। सिंपली इसी तरह लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या है? सी किससे लिया? ए से लिया 1/10। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एस न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होगा? कितना था इसका? ए का 3/5 था, इसमें से कितना ले लिया? 1/10। तो एलसीएम लिए कितना है यहाँ? 10। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10 1। तो ये कितना है हमारा?
कितना 5/10। फिर लिखेंगे 20 न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर कितना हुआ 2/5 में से कितना माइनस होगा 1/10। एलसीएम लिए कितना आया 10। 5 2 जा 2 2 जा 4। 10 से 1 टाइम 1 कितना आया 3/10। कोई दिक्कत, हमेशा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो आता है, वो तो नहीं सिखाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद आया क्या सी शेयर, यहां लिखेंगे सी शेयर। सी का शेयर कितना है 1/5। सिंपली ये 10 है, ये 10 है, इसके नीचे क्या है 5 है, 5 है, इसको भी क्या बनाना है 10 बनाना है, या 10 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10 ही होगा। तो ये क्या करेंगे इंटू 5 से 10 कितने टाइम का 2 टाइम 2/2। तो ये कितना आया 2/10। तो यही क्या आया न्यू रेशियो। ये क्या आया बेटा न्यू रेशियो। किसका किसका आया A:B:C। कितना आया हमारा 5:3:2। जल्दी बनाइए 5:3:2। जल्दी बनाइए। यहां तक हुआ सबका। सेकंड केस देखिए, इसमें एकदम समय नहीं बर्बाद करेंगे। सेकंड केस से देखिए, आप भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए सीधे सेकंड केस से देखिए। सेकंड केस क्या बोल रहा है सी गेट्स बी वाला इट्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम ए एंड बी ये याद रखिएगा। इन द रेशियो कितना है हमारा 2:1। अब यहां लिखेंगे बी वाला केस। बी वाला केस क्या दिया है एक बार हमने लिख दिया है ओल्ड रेशियो, बार बार नहीं लिख रहे हैं, हमेशा इसे करेंगे। तो सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। तो फिर लिखेंगे सी रिसीव्ड फ्रॉम ए से कितना लेगा किस रेशियो में 2:1। यहां साइड में लिख लेंगे 2 + 1 कितना आया 3। तो सी रिसीव फ्रॉम ए, सी का हिस्सा कितना है 1/5। इसका कितना पार्ट लेगा 2/3 पहले निकालेंगे तो कितना आया 2/15। इसी तरह सी रिसीव फ्रॉम बी 1/5 का कितना होगा 1/3। तो कितना आया 1/15। ध्यान दीजिएगा, लाइन को ध्यान रखिएगा। सी गेट्स इट्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब खुद के शेयर को पहले 2:1 में सी बांटेगा और फिर वो किससे लेगा एक ए से लेगा और एक बी से लेगा। कोई दिक्कत। तो सी रिसीट फ्रॉम ए कितना होगा 2/15 और सी रिसीट फ्रॉम बी कितना होगा 1/15। तो अब लिखेंगे एस न्यू शेयर। एस न्यू शेयर ए का हिस्सा कितना था यहां लिखे हुए हैं पहले से ओल्ड रेशियो 3/5 में कितना ले लिया 2/15। एलसीएम लेंगे कितना होगा 15। 5 और 15 का एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम लेना आता है नहीं तो हमेशा याद रखिएगा दोनों में जो बड़ा है, बड़ा अगर छोटे से डिवाइड जाता है तो वही क्या होता है बेटा एलसीएम। अभिषेक कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत। अब देखिए 5 से कितने टाइम क्या 15 3 टाइम 3 3 जा कितना हुआ 9। 15 से 1 टाइम 2 तो कितना आया 7/15। फिर लिखेंगे 20 न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर कितना होगा 2/5 था, बी का कितना था 2/5 माइनस 1/15। एलसीएम लिए कितना आया 15। 5 से 3 टाइम 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना आया 5/15। अब यहां लिखेंगे सी शेयर। सी का शेयर कितना है सी का शेयर कितना था 1/5 ही था। या तो इन दोनों को जोड़ोगे भी तो क्या आएगा 1/5। 15 बनाना है तो 15 के लिए 5 3 जा तो क्या होगा 3/, क्योंकि एलसीएम भी क्या आएगा यही आएगा तो कितना है 3/15। तो अब यहां लिखेंगे क्या न्यू रेशियो किसमें
A:B:C। अब तीनों का एलसीएम सेम है तो क्या आया 7:5:3। जल्दी बनाइए यहां तक 7:5:3। अब देखिए थर्ड केस, ये दोनों बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आपको पढ़ाने के लिए सपना मैम भी हैं, सर भी हैं, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगा। हम एडिशनल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का नंबर और अच्छे आए। यहां देखिए थर्ड केस, सी वाला केस। सी वाला केस क्या है? सी केस क्या बोला है? सी गेट्स इट होल फ्रॉम ए। सी गेट्स इट्स होल फ्रॉम, तो सी केवल ए से लेगा। होता है ना, मान लो दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ, बी बोलती है कि मैं नहीं रखूंगी, सी बोला ठीक है मैं दूंगी मैं समझूंगी, बोली मैं दूंगी मैं समझूंगी, तो तुम्हारे में से वो लेगा बेटा। ठीक, तो हमारा सी अगर डायरेक्ट किसी एक से लेता है तो कोई झमेला ही नहीं, फॉर्म में से जो बटा बटा तुम्हारे हिस्से में से लेंगे, तो अब नया रेशियो उसी हिसाब से बांटेंगे। तो डायरेक्ट माइनस किससे होगा? ए से। तो हमारे यहां लिखेंगे सी रिसीव्ड फ्रॉम ए कितना है? सी रिसीव्ड फ्रॉम ए होल शेयर। सी कितना ले रहा है? डायरेक्ट ले लिया ऐसे, इसने बी से कुछ भी नहीं लिया, तो डायरेक्ट निकालेंगे किसका? एस न्यू शेयर। एस न्यू शेयर, एस न्यू शेयर। ए का शेयर कितना था बताइए? होल रेशियो क्या था? होल रेशियो किसमें? A:B कितना था बेटा? 3:2। एक बार लिख दिए तो ये जोड़ लेंगे, 3 + 2 कितना हुआ? 5। 3 + 2 5। देखिए इधर वाला हटा रहे। अब सुनिएगा, ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे आप? ए में से ही क्या करेंगे? सी को दे देंगे। तो ए में से सी को दे देंगे, तो यहाँ कितना है? 3 + 2 कितना है बेटा? 5। तो ओल्ड रेशियो ये था। तो एज न्यू शेयर अगर ये सेपरेट देगा तो पूरा स्टेप पहले उतारेंगे कौन कौन कितना है ओल्ड से न्यू, जैसे पहले केस में किए थे। तो ए का कितना था? 3/5 में से कितना माइनस होगा बेटा? 1/5। एलसीएम लिए क्या हुआ? 5। सेम एलसीएम है तो कितना है? 2/5। अब 20 न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या होगा? सेम रहेगा 2/5, क्योंकि बी ने किसी को कुछ भी नहीं दिया, बी का न्यू शेयर हो गया। अब करेंगे सी शेयर क्या है? सी का शेयर तो वही रहेगा 1/5। तो अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यू रेशियो किसमें? A:B:C कितना आया? 2:2:1। किसी को भी डाउट है तो बताइए बेटा, थोड़ा सा भी डाउट है सच बताइएगा। आया प्रश्न? नहीं आया? देखिए रानी जी आया, घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फोर्थ केस, डी वाला केस। डी वाले केस में क्या बोला है? सी गेट्स इट्स होल फ्रॉम बी, सेम वही है। तो सी रिसीव्ड हिज शेयर फ्रॉम ए, डायरेक्ट लीजिए शॉर्ट में, सी रिसीव्ड फ्रॉम ए कितना? बी से बोला है, सी रिसीव्ड फ्रॉम बी कितना आया है? 1/5। तो डायरेक्ट लिखेंगे एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कितना? 3/5। और 20 न्यू शेयर क्या होगा? बी का कितना था? 2/5 में से कितना दे देगा? 1/5। किसको? सी को। एलसीएम लिए 5 कितना आया? 2 - 1 1/5। और सी शेयर कितना है? सी का शेयर क्या है? 1/5। सब में सेम है, डिनोमिनेटर देखो, ए में भी 5, बी में भी 5, सी में भी 5। तो न्यू रेशियो
किसमें? A:B:C। कितना आया? 1:, पहला क्या था? 3 था। 3:1:1। 3:1:1। अब देखिए फिफ्थ केस, लास्ट वाला केस देखिए। अब यहीं पे समझेंगे आप, यहीं पे आपको समझना है। अब जब क्वेश्चन आएगा, अगर ये केस समझ गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला रहेगा, बना लीजिए इसको बना लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सी गेट्स इट्स 220 फ्रॉम ए, अच्छा 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी। सी गेट्स, अब यहां पे लाइन देखिए, सी गेट्स इट्स 320 फ्रॉम ए, यहां पे 320 फ्रॉम ए डायरेक्ट बोल दिया है, 320 फ्रॉम ए। अब यहां तो नहीं बोला है हिस शेयर को बांटने, नहीं बोला है ना बांटने, वहां पे जब बांटने बोला था। अब ये केस और ये केस देखिएगा, बी वाला केस और ई वाला केस। सी गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो, तो पहले उसके शेयर को क्या किए हम, बांटे, फिर माइनस किए, और यहां डायरेक्ट माइनस करेंगे। क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं। सी गेट्स इट्स, डायरेक्ट 320 किससे ले लिया, और डायरेक्ट 120 किससे ले लिया। एक चीज और करके देखना, जो तरीका समझा रहे तुमको, इसको हटा दे रहे हैं। देखो एक चीज समझ लेना, यहां आपका सी का शेयर कितना था। कभी भी तुम लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आता है बेटा, थोड़ा सा भी, कहां मल्टीप्लाई करे, कहां डायरेक्ट माइनस करे, कभी निकाल के माइनस करे, कभी क्या, तुरंत क्या करना, सी का शेयर कितना था, 1/5 था ना, ये लास्ट वाले में जोड़ लेना बस। लास्ट वाला क्या है, 3/20 प्लस 1/20, जोड़ के देखना कितना आया, कितना आया, 3 प्लस 1 कितना आया बेटा, 4, काटेंगे तो कितना आया, तो 1/5 इक्वल आया। तो मतलब ये क्या होगा, डायरेक्ट माइनस होगा। क्लियर हुआ। देखो कॉमर्स विथ मैथ दोनों लेके पढ़ने का ये फायदा रहता है, आपको कभी भी मैथ की चीज आपको फायदा करेंगे कॉमर्स में। नहीं भी लिए हैं तो कुछ चैप्टर मैथ के आपके स्ट्रांग रखने हैं। अब देखिए यहां, सी गेट्स इट्स 320 फ्रॉम ए, तो सीधे लिखिए कौन सा है, ई वाला केस, ठीक। सी रिसीव्ड फ्रॉम ए कितना है, 3/20 डायरेक्ट है, और सी रिसीव्ड फ्रॉम बी कितना है, 1/20 डायरेक्ट है। तो यहां लिखेंगे एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना होगा, कितना था ए और बी का ओल्ड रेशियो, 3:2 क्या था, ओल्ड रेशियो। तो हमारा कितना हुआ, 3 + 2 5, हर बार समझा रहे हैं। ए का कितना था, 3/5 में से कितना माइनस करेंगे, 3/20, बात नहीं, 3/5 में से 3/20 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3 कितना आया, 9/20। फिर 20 न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा, 2/5 माइनस 1/20, एलसीएम लिए क्या आया 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 7/20, और सी शेयर कितना है 1/5। अगर नहीं भी देगा तो आपको घबराना नहीं है, इन दोनों को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए नहीं देखा तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा 20, 3 + 1 कितना आया 4/20। तो डायरेक्ट आ गया क्या, न्यू रेशियो किसमें, A:B:C। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आया 9:7:4। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 में से माइनस। समझ आया, ठीक, बना लीजिए।